अस्सलाम वालेकुम बस। तो यार आज की एक और न्यू एपिसोड। और आज के जो एपिसोड में यार है ना, वही टॉपिक वो ये है कि किस तरीके से स्मेल कम से कम की जा सकती है अगर हम छोटे लेवल पे कर सकते हैं। और मैंने ये सवाल पहले एक दफ़ा किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार इस पे वीडियो होनी चाहिए। और मैं खुद भी काफ़ी टाइम पीरियड से तकरीबन एक डेढ़ साल से घर पे कर रहा हूँ, तकरीबन डेढ़ साल से भी ऊपर हो गया है। और अभी तक एक आध दफ़ा इशू आया, बट वो अभी उसके बाद नहीं हुआ। अगर कुछ हल्का फुल्का होता है तब मैं उसको उससे पहले ही उसकी सफाई करके उसको किसी को कहने से पहले ही वो काम हो जाता है मेरा। तो ये था। और तो सोचा मैंने इसके लिए कि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि उस पर वीडियो बनाओ, कुछ लोगों के मैसेजेस भी थे। तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक को फिर फोकस करके अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की करते हैं। पर उससे पहले यार आपको एक बात बता दूं कि मैंने कुछ टाइम पीरियड पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि पोल्ट्री के हालात फ़िलहाल बहुत बुरे हैं। और वो वीडियो सच थी यार, उस टाइम हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। मैं खुद कर रहा था और बहुत अजीब किस्म के रेट मिल रहे थे। यानी हमने जो अपना माल लास्ट निकाला था ना, वो 180 रुपये, 175 और 170 रुपये किलो तक भी निकाला। यानी इतने बुरे रेट स्टैंड कर रहे थे। और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि तकरीबन हर काम का ही ऐसा था, और लेयर और ब्रॉयलर के अंदर भी यही हाल था कि ये बहुत हुआ हुआ था। और उस टाइम मुझे नहीं पता क्या रीज़न थे, लेकिन फ़िलहाल अब जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा चुका है। उस टाइम रेट था तकरीबन 170 रुपये किलो जैसे कि, और अभी जो रेट है वो 280 से 300 रुपये तक का रेट है, 320 का भी रेट है किलो के माल का। उस टाइम किलो का माल कोई लेना ही नहीं चाह रहा था। तो खैर यार ये काफ़ी हद तक चेंजिंग आई है। इसी तरह बॉयलर का आपने रेट देखा 320 तक पहुंच गया था, 300 से 320। और जो अंडे का रेट है वो भी फ़िलहाल बेहतर हो गया। तो इस वक्त ऐसा है कि कोई भी फार्मर नुकसान में नहीं है। थोड़ा बहुत फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर है। और जो मिस्री वाले हैं उनको तो अच्छा खासा फ़ायदा है इस वक्त। तो फ़िलहाल बहुत बेहतर हो गया सिचुएशन को। तो जो लोग मायूस थे उस वीडियो से, वो अब के रेट को देखें तो फ़िलहाल अब बेहतरी है। रीज़न ये होता है यार, डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है। जब डिमांड उस टाइम नहीं थी, गर्मी बहुत थी, तो सप्लाई ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों ने डाल दिया था। लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई फ़िलहाल कम है। और अभी मौसम ठंडा हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोग शुरू कर देंगे। तो ये एक बात है कि इसमें मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डालो ना, एक बंदे ने कहा था यार कि मिस्री का सबसे अच्छा जो मौसम रहता है ना, वो रहता है आम का सीज़न। कि जैसे ही आम आएगा ना, मिस्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जैसे ही आम जाएगा मिस्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये बात एग्जैक्ट जो है ना बिल्कुल समझ में आई। मैं सोच रहा था शायद आम की वजह है, लेकिन वो है असल में गर्मी का टाइम पीरियड। तो इसको फोकस करते हुए जाओ, जैसे ही आम ख़त्म होने लगे आप डाल दो। तो इस तरीके से भी मैं एक बात बता रहा हूँ कि इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मंथ के हिसाब से आम आता है, आपको पता है भाई मंथ के हिसाब से जाता है। तो ये एक बात थी जो मैंने आपको बतानी थी कि आप बेहतरी की तरफ चले गए। तो चलो अपने टॉपिक पे बात करते हैं यार। तो यार इसमें देखो, जो स्मेल सबसे कम कर सकते हो ना आप, वो होते हैं मेन फैक्टर जो स्मेल का होते हैं, वो होते हैं बुरादा। या जो भी आप लकड़ी का छिलका या फिर जो भी उसके नीचे बिछाते हो, चावल का छिलका बिछाते हो, तो उसके लिए जो ना आपको काफ़ी बुरादे में से एक्चुअल में स्मेल आती है, और बुरादा ही आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा तंग करता है। तो बुरादे की जो केयर है ना, उसमें आप ऐसा करो, जब आप डालने लगो तो उसमें 4 से 5% जो है ना फिटकरी पीस के बिल्कुल जो है ना बारीक करके, और ग्लव्स वगैरह पहन के उसमें डाल दो और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हिसाब है कि आप 100 किलो बुरादा डाल रहे हो, तो उसमें 3-4 किलो फिटकरी डाल दो, ज़्यादा महंगी नहीं है, और उसको एकदम बारीक पीसी हुई फिटकरी उसमें डाल दो। तो वो उससे होता ये है कि जो बुरादे में जरासीम पैदा होने वाले होते हैं ना, वो पैदा ही नहीं होते, तो जिससे स्मेल नहीं होती। तो ये एक अच्छा तरीका है जो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट लेकिन जब जिस वक्त आप लगा रहे हो उस वक्त याद रखें कि मुर्गी आपके आसपास ना हो, और आपकी आंखों पे भी कुछ ना कुछ हो कि पता लगे आपकी आंखों में चले जाए, फिर आपके लिए इशू हो। तो आप इसको कवर करो पहले, सबसे पहली बात। दूसरा आता है यार कि बुरादा आप थोड़ा कम बिछाओ। जो ज़्यादा मोटी रेल लगा देते हैं ना, उसमें भी एक स्मेल क्रिएट होती है। असल में बुरादा जो नीचे होता है वो थोड़ा नम हो जाता है, जो ऊपर होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो वो थोड़ा सूखा होता है, नीचे वाला थोड़ा नम होता है। नम जब होता है ना, हल्का फुल्का जो गीला होता है वो, तो इससे जो है ना होता ये है कि स्मेल क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। तो आप अगर कम भी बिछा रहे हो तो उसको आप कोशिश करा करो कि ऊपर नीचे करते रहा करो। तो इस तरह भी जो ना वो काफ़ी हद तक बुरादा आपका सूखा रहेगा और स्मेल कम से कम आएगी। लेकिन ये आपने करना ऐसे टाइम में जिस टाइम गर्मी कम हो। यानी अगर तो सुबह के टाइम करो या रात के टाइम करो, दोपहर में ना करो। दोपहर में अगर आप करोगे ना तो बुरादे में से गैस निकलेगी बहुत ज़्यादा, जो आपके लिए भी और चूज़ों के लिए भी, दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अमोनिया निकलती है, आपकी आंखों में ठंडक ठंडक फील होगी। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। तो इस तरह के से आप फ़िलहाल मत करो। आप कोई डस्टर ले लो या कोई ऐसी चीज़ ले लो जिससे आप बुरादा थोड़ा आगे पीछे कर दो, ऊपर नीचे कर दो। और हमारे फार्म पे तो एक चीज़ थी यार, उसके 4-5 पाँव थे, यानी वो खुदाई में काम आता है हल्का सा। तो वो हम यूज़ करते थे उसको बुरादे को ऊपर नीचे करने के लिए। पर घर पे तो मैं डस्टर से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं खुद डस्टर से ही कर देता हूँ अगर घर पे कभी करता हूँ तो। और सेकंड यार, अगर जब आप बिछाने लगो ना बुरादा,
तो उसके नीचे देना तकरीबन ½ इंच की बिल्कुल जो बारीक पिसा हुआ वो होता है ना, क्या नाम है उसका, चूना, आप उसको कर दो। वो चूना, लोग पूछते हैं कौन सा वाला चूना, यार वो चूना मुझे पता नहीं है कौन सा भुजा हुआ होता है या कौन सा होता है, लेकिन जो चूना हम उसमें डालते हैं ना बकरा ईद पे गाय के खून वून के ऊपर कि वो जरासीम ख़त्म हो जाए, तो वही वाले चूने की मैं बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन ½ इंच की ज़मीन पे आप चूना डाल दो और उसके बाद फिर उस पर बुरादा डालो। इससे होता ये है कि जो नमी होती है ना वो चूना सोख कर लेता है और बुरादे को गीला नहीं होने देता। और ये आप काम जब भी कर सकते हो जब आपके पास मुर्गियाँ हैं। मुर्गियाँ चूना खाती नहीं हैं। अगर कहीं आप पानी की बोतल उठा रहे हो, बोतल आपसे गिर गई, तो वो आप गीला बुरादा उठाओ और आसपास की जो गीली जगह है ना उस पर आप चूने की अच्छा खासा चूना डाल दो। मुर्गी कभी चूना नहीं खाती, तो उसकी आपको टेंशन नहीं होगी कि चूना वो खा जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो बुरादा आपका बहुत जल्दी सूख जाएगा और फिर वो स्मेल नहीं करेगा। जहाँ बुरादा गीला होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मेल करना शुरू कर देता है। और अगर सूखा ही रखना है ना बुरादे को, तो आप कोशिश करो कि हल्की फुल्की सी ना धूप आ जाए अंदर। तो इससे होता क्या है कि जब धूप आती है ना तो बुरादा सूख जाता है। जब वो सूख जाएगा ना फिर वो बिल्कुल ही बदबू नहीं करेगा। तो जितनी धूप आएगी ना वो भी अच्छा है। ज़्यादा धूप ना आए कि मुर्गियाँ परेशान हो जाए, लेकिन इतनी आ जाए कि थोड़ा बहुत उसमें सूखता रहे। तो मेन चीज़ यही है कि यार आप फिटकरी वगैरह डाल दो और सेकंड के बुरादे को गीला ना होने दो। जितना कम गीला उतना आपका अच्छा हिसाब। और कच्ची ज़मीन पे इसलिए बुरादा ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि वो नीचे से नमी सोख करता रहता है। तो इस बात का आप ख्याल रख सकते हो। सेकंड यार कि आप जो ना एक एग्जॉस्ट फैन लगा दो। अब एग्जॉस्ट फैन कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। तो यार अगर एग्जॉस्ट फ़ैन की बात करें ना तो फिर आप ऐसा करो, एग्जॉस्ट फ़ैन के जैसे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप तकरीबन 40 से 45 वाट का एक फ़ैन ले लो और उसको आप ऐसी जगह से लगा दो जहाँ पे उसकी आप वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए। जब उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्मेल है वो कम, वो खींच खींच के फेंकता रहेगा। और इससे ये होगा फ़ायदा कि जब ये स्मेल फेंकता रहेगा तो आपको कम से कम इशू आएगा। जैसे बात है जो मेन बात है। और जहाँ तक की बात है यार, लोग कहते हैं इसके प्राइस वगैरह की, तो भाई प्राइस इसके आप नॉर्मल कम से कम देख सकते हो कि तकरीबन 3000 रुपये का मिल जाएगा आपको बहुत से बहुत, अगर छोटा एग्जॉस्ट फैन आपने घर के लिए लगाना है। मैंने आपको दिखा दिया मैंने कैसे लगाना है। जहाँ से स्मेल खींचेगा यहाँ से ये, और उसके बाद मैंने एक इसके ऊपर एक डग बनाया हुआ है जो उसका है, क्या नाम है इसका, सीमेंट इसकी बोरियों का है। जो फीट की बोरी होती है ना, इसको आपस में सी के और उसको एग्जॉस्ट फैन के मुँह पे चला दिया और उसको सीधा बाहर कर दिया, तो ये फ़ौरन खींच खींच के निकालता रहेगा और स्मेल आपकी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो ये एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाओ। ये आपकी स्मेल बहुत हद तक ख़त्म कर देगा और आपको एक सुकून हो जाएगा, यानी ये स्मेल बचने नहीं देगा। और दिन में 2-4 घंटे चला दो। 45 वाट का होता है, बहुत से बार 55 वाट का होता है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कोई ख़ास नहीं है। तो इससे आपकी एनर्जी यानी काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी यार। और लोग कहते हैं बुरादा अच्छा रहता है या चावल का छिलका। चावल का छिलका बुरादे के निस्बत ज़्यादा अच्छा रहता है, बट बुरादा जो होता है ना यार वो फ्री में मिल जाता है। और आप बुरादा उठाओ कहीं से भी और आप बार बार उसको चेंज भी करते रहो, खुद ही उठा के लेकर आओ, खुद ही चेंज करते रहो, तो वो जल्दी हो जाता है। इसके निस्बत चावल का छिलका होता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, बट इतना महंगा नहीं होता, वो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। तो मर्ज़ी आपकी है। चावल का छिलका थोड़ा लंबा चलता है, बुरादा थोड़ा कम चलता है, तो मर्ज़ी आपकी, आप कौन सा मर्ज़ी जो भी चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी यार जो मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको फिर अगले बाद में कभी इस टॉपिक को और थोड़ा कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो एक और बात है यार, जो नया टॉपिक होगा वो होगा कि चूज़े एक दूसरे को डिच करते हैं ना, काटते हैं उन सबको। और ये ऑसोलॉक की वीडियो भी आपको मैंने दिखा दी है। इसके अंदर थोड़ी सी ऑसोलॉक का सेटअप भी है, किसी भाई को चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। फ़िलहाल तो बुक हैं, तकरीबन 10-15 दिन बाद अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो बस यार मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।